किसकी मानेंगे? किसकी मानेंगे? वाणी की। जो राज्य आए उनके पक्ष में कितने हैं? साक्षात राज्य आए, उसकी बात सही मानी जाएगी। वो कौन है? कोई मतलब मेरे सिवाय कोई वाणी की बात सत्य मानेंगे परम धाम के स्वरूप में। और राज्य खुद दिखाएंगे हमें। देखो ये जो वाणी है ऐसी ऐसी मैंने दिखाई है, देखो ये गलत है, इसको तुम हटा कर, उसको तुम कैंसिल कर दो। तो हम क्या करेंगे? बीते में घटना है ना, लक्ष्मीदास जी घटना है। शाहजहांपुर में दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए जब शाहजहांपुर बुढ़िया में रुकते हैं, वहां घटना घटती है कि आज के 8वें दिन तेरे द्वारा औरंगजेब की जागरणी होगी, है लक्ष्मीदास। और 8वें दिन राज्य क्या करते हैं? गायब हो जाते हैं। अपना वचन झूठा करने के लिए राज्य गायब हो जाता है, अपना वचन। क्यों? 5वें दिन की लीला किसकी थी? इंद्रावती की। तो राज्य बोले कि मैं एक परम धाम के स्वरूप में प्रकट हो जाऊं, एक बार नहीं 1000 बार इस वाणी के खिलाफ कुछ कह दूं तो मेरी बात माननी नहीं। जो इसमें मैंने लिखवा दिया है आवेश रूप में यही सत्य है, इसलिए इसमें लिखा। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं ये वाणी ये सत्य वाणी मत के देव घोषा, तो इतनी इसकी महिमा है। इसलिए कई अपने संप्रदाय में, अपने समाज में, अपने निरानंद संप्रदाय हो चाहे जागरण अभियान हो अथवा अपने प्रणामी संप्रदाय में, कुछ लोग मंच से ही बोल देते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। अब हम किसकी बात माने? जो मंच से बैठ के माइक में बोल रहे उनकी बात सही माने, जो वाणी में लिखी बात वो सही माने। ये सुंदर सा विचार करने के लिए है वाणी। मैं हूं, मेरे जैसे 1000 लाख करोड़ लोग आकर के माइक में चिल्ला चिल्ला के बोल के जाएंगे, लेकिन तब तक सही नहीं मानना जब तक वो मैं लिखा हुआ नहीं है। हो सकता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ बोल दूं, श्लोक बोल दूं, मंत्र बोल दूं, आपको बता दूं। मुझे पता है बोल पुण्य पूरा गांव सुनने साथ हैं, और सब मेरे चेले बन जाएंगे तो मेरे को दक्षिणा ठीक ठाक मिल जाएगी, इसलिए मैं वाणी की बात सुनाऊंगा नहीं। तो मैं बोल दूंगा किसी दूसरे महाराज की चर्चा सुननी नहीं, उनके पड़ोस में जाना नहीं, उनको बुलाना नहीं, उनका साहित्य बोलना। क्यों? मेरे से सुनेंगे तो जो दक्षिणा किसको मिलेगी? मेरे को नहीं मिलेगी। लेकिन जो सच्चा गुरु होगा क्या बोलता है? जो माहे निर्मल बाहर दे न देखाई, वाको परब्रह्म सु पहचान। अब ये वाणी कहती है गुरु की पहचान करना। सदगुरु महाराज ने तक में पहले ही कहा, उन्होंने किसी गुरु को हमेशा सिर पे चढ़ा के रखा। अभी तक पढ़े? किसी भी गुरु को सिर पे चढ़ा के नहीं रखा। कभी कनपट्टे के पास गए, कभी कहाँ गए। जैसा उन्होंने कहा करा गुरु। उन्होंने बोला तुम प्रणाम करो, प्रणाम किया। उन्होंने बोला तुम दंडवत प्रणाम करो, वो भी किया। उन्होंने बोला तुम ये साधना किया। लेकिन 8-10 महीने में 5-6 महीने में विश्वास नहीं हुआ तो गुरु जी को प्रणाम करके आगे निकल गया, छोड़ दिया था गुरु को। इस गुरु को कुछ मिला ही नहीं। वितक में यही सीख। फिर राज्य को ये कहना पड़ा गुरु माने किसको, तारतम ले किसको, किसके हमें दंडवत प्रणाम करें। तो जो माहे निर्मल बाहर दे न देखाए, एक ग्रंथ है जो भाई भीतर से उनका हृदय निर्मल हो और बाहर से दिखावा करता हो कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, और किसी को कहता भी ना हो कि मैं गुरु हूं। कोई दिखावा नहीं। जैसा तुम जहां सुलाओगे सो लेंगे, जैसा खिलाओगे खा लेंगे, तुम पैसे देंगे तो ले लेंगे, नहीं तो ऐसे निकल जाएंगे। ना कभी वो अपने के लिए ना सम्मान करवाएंगे, ना फूलमाला पहनेंगे, ना मंच को कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बाहर दिखावा करेंगे नहीं, लेकिन भीतर से वो बहुत देंगे। वाको परब्रह्म सु पहचान। बोले राज्य की सच्ची पहचान तो ऐसे गुरु को है। महामत कर संगत कर वाकी। और राज्य क्या बोल रहे हैं? ऐसे गुरु से चर्चा सुनना, ऐसे गुरु की संगत करना, ऐसे गुरु से सत्संग करना। वाही सोकर गोष्ठी ज्ञान। तुम गोष्ठी भी प्रवचन भी किनका सुनना? ऐसे गुरु की सुनना। एक गुरु की पहचान इसमें एक और जो
जेणे दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंत। अर्थात जिस गुरु को आप मानते हो वो उस गुरु के दर्शन हो जाए, दूर से दर्शन हो जाए, नेत्र ठरे, देखते ही आंखों में शांति आ जाए कि मैं इतने दिनों से जी का दर्शन करने के लिए तड़प रहा था, वो मिल गए। अने वचन कहे ठरे, और दो शब्द आकर के हमें पूछ ले कैसे हो, ठीक हो, सब ठीक ठाक तो है, ऐसे वचन सुन के एक रोम रोम में शांति हो जाए। तो ध्यान रखना, अब आप जिसको प्रणाम करते हैं, कौन से गुरु को प्रणाम करके आपके आंखों में, आपके रोम रोम में शांति आती है। अनेक विघ्न जो पड़े माथे पर मुड़के नहीं साधत, ऐसे गुरु को मिलने के लिए, उनके पास बैठने के लिए संसार के कई सारे विघ्न हमारे उसमें आ रहे हो माया के, लेकिन ऐसे गुरु के चरण कमल कभी छोड़ना नहीं। और इन सब गुरुओं के लिए ऊपर जाएंगे तो हमारे मान गए सदगुरु मेरे श्याम, गुरुओं के गुरु सह ऐसा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छता। पूर्वेशाम हमारे गुरुओं के पहले वाले गुरु, उनके पहले वाले गुरु, उनके पहले वाले गुरु के गुरु, सबके गुरु कौन है? हमारे राज्य, सबके गुरु कौन है? राज्य। और उन्हीं राज्य ने हमारे लिए वाणी रखी। पर अभी दोपहर में भी हमको समय मिला था, उसमें भी हमने इतना ही कहा था सुंदर साथ जी को कि सुंदर साथ जी अब हमारे पास समय बहुत बहुत और बहुत बिल्कुल कम है। मैं आपको कुछ प्रमाण दे करके बताता हूँ कितना कम है। हम जब पूर्णाहुति करते हैं, आप ध्यान सुनना, जब हम पूर्णाहुति करते हैं तो बीच में जाके चौपाई आती है अंतिम प्रकरण में, ए दिन किने न किया मुकर्रर, और आगे लिखा है जी नहीं, ये दिन किने न किया, कौन से दिन, कौन से दिन की बात कर रहे हैं इसमें? महाप्रलय की बात। कौन सी बात? महाप्रलय के आगमन की बात। न आप पढ़ जाओ, हवे पहला मोजन से लेके 18,758 चौपाई पढ़ जाइए, पूरी बी तक पढ़ जाइए, सारे परमहंसों के जीवन पढ़ जाइए। राज्य ने ना वाणी में लिखा, ना वितक में लिखा, ना किसी परमहंस के हृदय में आने दिया। अभी भी मूल विलाओं में बैठे हुए चित्तघन स्वरूप ने राज्य ने अपने दिल में रखा। ये दिन किने क्या होगा जरूर महाप्रलय। दिन का कोई तारीख, महीना और वर्ष बताया नहीं, मूल स्वरूप में लेकर संकेत किया। कैसे संकेत किया? हम जब कुरान पक्ष पढ़ते हैं, थोड़ा सा गणित है लेकिन थोड़ा गिन के देखना कैसे हमारा समय खत्म हो गया। जब मोहम्मद साहब उनके दुश्मनों ने आक्रमण किया मक्का में, तो भाग करके कहां चले गए? मदीना गए ना। उस समय कौन सा था? ये जो वर्तमान में भी ईस्वी सन 2023 है ना, कितना 2023 है। उस समय ईस्वी सन चल रहा था 622। क्या चल रहा था? 622। जिस दिन वो कदम मक्का से मदीना गए तो मुसलमानों का पहला दिन, पहला महीना और पहला वर्ष शुरू हुआ। जो वो लोग हिजरी संवत मानते हैं ना, मुसलमान क्या मानते हैं? हिजरी संवत। तो हिजरी संवत का वो पहले वर्ष का पहले महीने का पहला दिन शुरू किया हुआ ना, और चले गए। फिर मोहम्मद साहब चले गए, कई वर्षों चले गए, और अभी हम कहां पे आ गए? 2023। तो उन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहली सदी में, सदी यानी 100 वर्ष, पहले 100 वर्ष में ये घटना घटेगी, दूसरे 100 वर्ष में इतनी घटना घटेगी, तीसरे में इतना घटेगी। ऐसे करते करते 14वीं सदी का वर्णन है। कौन सी का? 1 से लेकर के 14वीं सदी का
वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि ऐसे ऐसे होगा, बोले कोई बड़ी बड़ी घटनाएं होगी, कोई भूकंप आएगा, महाप्रलय, कोई लड़ाई होगी देशों की, जो दुख आएगा। 14वीं सदी के बाद एक दिन का, आधे दिन का, 1 घंटे का, 1 मिनट का और 1 सेकंड का भी वर्णन कहीं पर नहीं है। तो अब हम गिन के देखते हैं कि अभी 14वीं सदी पूरी हुई कि नहीं हुई। मोहम्मद साहब जब गए थे तो ईस्वी सन कौन सा था? 622। और उस समय जो उनका हिजरी संवत 1 शुरू हुआ, हिजरी संवत 1। अब 2023 में से 622 कम कर दो, ये मोबाइल पकड़ो, 2023 में से 622 कम करो, कितने आ जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, मोबाइल से निकाल करो, मैंने गिन रखा है, आप गिनो। 2022 माइनस 622 करो बस, उसमें नीचे बराबर आ जाएगा 1401 एक ना, कितने? 1401 आया। वो जो 1 है उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में रखते हैं, उसको करते हैं, तो कितना बचा? 1400। कितना बचा? 1400। 100 साल की 1 सदी, तो 1400 साल की कितनी सदी हो गई? 14 सदी हो गई ना। शास्त्रों में जिन सदियों का वर्णन था वो 14वां जो सदी खत्म हो गई, जो 1 चल रहा है उसमें चल रहा है, जिसका वर्णन जिसका वर्णन अभी हमने 14वीं सदी खत्म हो गई हमारी 2022 में, 622 ना, 622 माइनस करेंगे 2022 में से कितने बचेंगे? 1400, और हम चल रहे हैं 23 में, तो ये 15वीं सदी में हमने कदम रख दिया। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में कदम रखा। और 15वीं सदी के बारे में एक अक्षर भी कहीं कुछ लिखा, क्या घटना घटनी है, कौन राजा बनने वाले, कौन देश युद्ध करने वाले हैं, कब महाप्रलय आना है, कोई लिखा नहीं। इसलिए राज्य ने 1 चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 चरण में 1 चरण लिखा, 1 दिन किन न किया मुकर्रर। बोले तुम्हारी भविष्यवाणी मैंने खत्म करवा दी, अब जो ये 15वीं सदी चल रही है वो सिर्फ मेरे हाथ में है, ना किसी फकीर के, ना ऋषि मुनि के, ना किसी ने कुछ नहीं लिखा। संकेतों में इतना लिखा, आपको बता देते हैं। राज्य ने मुझे क्यों रोका मुझे नहीं पता, मुझे कौन सा प्रवचन करना चाहिए, ना आपने बोला और ना मैंने आपको पूछा कि मैं क्या बोलूं, लेकिन ये बता देते क्यों, समय कम इसलिए। जो कुछ इस 15वीं सदी में होने वाली घटनाएं, महाप्रलय से होने वाले संकेत, पहले होने वाले संकेत, और महाप्रलय का आगमन कैसे होगा, और ये वाणी हम बोलते हैं पूरी दुनिया को अखंड करेगी, पूरी दुनिया को तब अखंड करेगी जब ये पूरी दुनिया फैलेगी। तो वाणी फैलेगी कब तक? जब नवखंड वाणी करते हैं ना, सिद्ध 84 एक फुटों से, इस फुट से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से सारे आएंगे यहाँ आरती करने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आएंगे, कब आएंगे? ये महाप्रलय से पहले आएंगे और कुछ उसमें योग मानना है। तो जो अपने पुराण पक्ष के विद्वान है नरेश टंडन, जानते हैं ना आप? नरेश जो टंडन जी हैं, उनको हमने 2-3 घंटे पर पूछा, उन्होंने लिख के पूरे प्रमाण से बताया है कि अब हमारे उसमें 2023 चल रहा है, 15वीं सदी का पहला वर्ष। कितना? पहला वर्ष। 1 सदी में कितने हो गए? 100 वर्ष हो गए ना। तो ये 15वीं सदी मतलब 2023, तो अभी 3023 का कितने वर्ष हो जाएंगे? 100 वर्ष हो गए ना। इन 100 वर्ष में जो कुछ भी होगा, चाहे सारी आदिमाओं की जागरणी होगी, चाहे साकुमार आपको जागेगी, वही सभी जागरणी करेगी, चाहे पूरी दुनिया में निजानंद का डंका बजेगा, केवल एक ही झंडा रहेगा, एक ही जयकारा रहेगा, लेकिन ये आने वाले कितने वर्षों में? 100 नहीं, 8 महीने खत्म हो गए हमारे पास।
तो 99 वर्ष और 4 महीने, 99 वर्ष। और ये 8 महीने ही माइनस करना पड़ेगा ना इनमें। होगा क्या क्या मान लो अब अभी हमारे पास मोदी जी ने वो खरीदा है ना, क्या नाम है उसका, राफेल है कि 36 राफेल S-400 खरीदी है, ब्रह्मोस से, आकाश से, पिनाका मिसाइल है। किस लिए, किस लिए हो? हमारी मूल बात याद रखना, परम धाम में हमने क्या कहा था राजा से, हमें सुख चाहिए, सुख देखना है। हमें क्या मांगा था, दुख देखना है ना, तो दुख दिखाएंगे ना। दुख तो तब होगा ना जब यहाँ मिसाइल पड़ेगी सिर पे, बम फटेगा, दुख तब होगा ना जब हमारे सामने घना बड़े बड़े पहाड़ उड़ेंगे, आग का गोले बरसेंगे, हम सोचे किसी के क्या नाम घर में छिप जाए, किसी के ऊपर गिरेंगे। दुख देखना है, ऐसा दुख देखना है कि अनंत काल तक वापस यहाँ आने के लिए स्वप्न में भी सोचना नहीं है। वो तो ब्रज में दुख नहीं दिखाया था, इसलिए दोबारा आने की इच्छा हुई। 2 देश लड़ेंगे, 2 देश, तीसरा विश्व युद्ध होगा होगा और होगा। 2 देश लड़ेंगे, और 2 देश कौन लड़ेगा, अपना पड़ोसी। कौन है पड़ोसी, उसको छोड़ दो, वो कुछ नहीं है, उसके बाद खाने के लिए आटा ही नहीं, क्या लड़ेगा। दूसरा वाला चाइना, पहले विश्व युद्ध में हम दूर थे, दूसरे विश्व युद्ध में हम दूर थे, और इसमें तो हम ही रहेंगे, इसमें तो हम ही रहेंगे, और पूरी दुनिया 2 भाग में बट जाएगी। तो देख रहे हैं ना, रूस और यूक्रेन में, उसमें देख रहे हैं ना, आधी दुनिया इधर है और आधी इधर है, और भारत किधर भी नहीं है। भारत न रूस के साथ ही है, लेकिन किसी को बताया नहीं है किस किस को खड़े रहे, वो फिर बीच में भारत शुरुआत करेगा इसके लिए। वो राज्य करवा रहे हैं, वो सब हथियार राज्य करवा रहे हैं हमें युद्ध दिखाने के लिए। देखो वो हमारे प्रियतम राज्य है। एक सांसारिक पति अपनी पत्नी बोलती है कि मेरे भाई के वहां लगन है, मेरे को 5000 की साड़ी चाहिए और पैसे है नहीं, तो इतनी मेहनत करेगा, ओवर टाइम काम करके भी 5000 की साड़ी लाके देगा उसके भाई के लगन में, भले वो फटाओ पेंट पहन के जाए, उसको देखा नहीं जाएगा। जब सांसारिक पत्नी, जो पति है, भले पढ़ा लिखा नहीं है, पत्नी की इच्छा मन पूरी कर सकता है, राजी है, सर्वशक्तिमान है, कि वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, दुख देखने की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। 2 देश लड़ेंगे, 2 भाग में हो जाएंगे सारे, और भारत जरूर लड़ेगा, चाइना लड़ेगा। और ये तो बड़े महाराज की भविष्यवाणी है, परमहंस महाराज रामरतन दास जी की भविष्यवाणी है कि भले पाकिस्तान अलग हुआ, एक दिन आएगा यही पाकिस्तान हमारे शरण में होगा। अच्छा, पाकिस्तान तो हमसे लड़ेगा ही नहीं, भूल जाओ उसको। होगा क्या, होगा 7 अरब दुनिया में लोग हैं, 7 अरब में 25% बचेंगे। कितने प्रतिशत, 25। उसको ऐसे सोचो कि बोर पूर्णिया गांव में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, युद्ध हुआ तो 25% बचेंगे, तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, कितने मारे जाएंगे, 75 मारे जाएंगे। वो जो 25 बच गए वो बिल्कुल फिट ठाक नहीं, उसको तो चोट वोट घायल हो जाएंगे, उसको पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का आंख नहीं, किसी का बाल नहीं, किसी खाल नहीं, ऐसे रहेंगे वो 25 वाले। पूरी दुनिया में कैसे 25% बचेंगे, फिर अब क्या होगा, तो लोग त्राहिमाम करें, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, त्राहिमाम। ये आपने बहुत सुना होगा शब्द का, इसका अर्थ समझो। त्राही अलग है, माम अलग है। माम का अर्थ होता है मुझको, और त्राही का अर्थ होता है रक्षा करो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। त्राहिमाम, रक्षा करो। तो ये क्योंकि उस समय महाप्रलय का आगमन हो रहा है। क्या हो रहा है, महाप्रलय का आगमन। ये स्वर्ग के देवताओं को और वैकुंठ के देवताओं को पता लग गया कि महाप्रलय का आगमन हो रहा है, तो हमारा वैकुंठ और हमारा स्वर्ग भी बचना नहीं है। अब दुनिया के लोग उनको बुलाएंगे
तो ये आएंगे नहीं। बोला मेरा घर, खुद का घर हिल रहा है, मेरा खुद का घर डामाडोल है, और मैं तुझे कहाँ रखूंगा? तो कोई रक्षा करेंगे नहीं। तो फिर एक ही आएगा व्यक्ति, यूं पंजा लेके आएगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, आएगा ना? तो पंजा कहाँ लगा हुआ है? पंजा कहाँ लगा हुआ है? बोलो, जोर से बोलो। कहीं पन्ना जी गए नहीं? पन्ना जी में केवल नीचे ही मत्था टेका, ऊपर देखा ही नहीं। वो गुम्बद की ओर कितना बड़ा है, उसका सोने का पंजा लगा हुआ है, वही पंजा। बोले आ जाओ, बोले हम तेरी रक्षा कर देंगे। ठेका हमने लिया ना, पूरे ब्रह्मांड को पार करने का ठेका किसने ले लिया? हमने ले रखा। इन्हें ब्रह्मा विष्णु को भी पार करने का ठेका किसने लिया? हमने। ये वाणी ने राज्य ने ले रखा। तो लिया तो राज्य ने, लेकिन हम सब सुंदर साथ में शोभा मिलेंगे। तो ऐसे लड़ेंगे, ऐसे होगा। तब गांव के गांव, नगर के नगर, तालुका के तालुका, जिले के जिले, राज्य के राज्य, देश के देश क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे? निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि। यही एक ही मंत्र पढ़ेंगे, और कोई मंत्र पढ़ेंगे? तो जो योग माया में जो पूरी दुनिया जो एकत्रित होनी है, उसका ट्रेलर यहाँ दिखाया जाएगा थोड़ी देर के लिए। और हकीकत में 14 लोग कहाँ आएगा? योग माया के ब्रह्मांड में। 14 लोग कहाँ मिलेगा? योग माया के ब्रह्मांड में। लेकिन ये वाणी पृथ्वी लोक में है, तो पृथ्वी लोक में ये ट्रेलर दिखाया जाएगा। और हम जो ब्रह्मात्मा है, दुख होगा, हमें विरह होगा, और विरह में तड़पेंगे, और हम शरीर छोड़ देंगे, और राज्य को याद करेंगे। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? पन्ना जी। कहाँ पहुंचेंगे? ऐसे पूरी 12,000 ये, और 36,000 वो, सॉरी 24,000, कितनी हो गई? 36,000। जैसे ही 36,000 का पूरा आंकड़ा हुआ पन्ना जी, तो जबराई एक पंख में ब्रह्म सृष्टि को, दूसरी पंख में ईश्वर सृष्टि को लेके जैसे उड़ेगा, जैसे रनवे से टेक ऑफ यूं करेगा ना, अंतिम पैर ऊपर उड़ेगा हवा में, इसका महाप्रलय करेंगे। क्या कर देंगे सर? पाताल से लेकर वैकुंठ तक का क्या कर देंगे? महाप्रलय कर देंगे। और हम सारे कहाँ मिलेंगे? ब्रह्म सृष्टि भूल विदा में जागेगी, ईश्वरी सृष्टि सत्स्वरूप में जागेगी, और जीव सृष्टि सब, हम सब, हमारा जीव सब राज्य के सामने होंगे। राज्य कौन कौन? इंद्रावती की जो आत्मा, जो उसका जीव है, मरु का जीव, वो साक्षात राज्य का स्वरूप बनेगा। और देवकी का जीव जो बनेगा, श्यामा जी का स्वरूप बनेगा, और न्याय करेंगे। अब तब हमारी सब, हमारी कुंडली के, हमारे जीवन में कितनी तपस्या की, किया वो सारा वहाँ आएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे में मिलेंगे योग माया में। लेकिन इस दुनिया में ये होना है, युद्ध होगा, युद्ध में मारे जाएंगे, दुख देखेंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और जितने भी परमाणु हैं सब फटेंगे। ध्यान रखें, ये निश्चित है, फटेंगे। इतने परमाणु जो रखे ना, चाइना ने रखे हैं 300, फिर रशिया ने 8-10,000, उसने अमेरिका ने रखे हैं, भारत ने कुछ न्यूज रखे हैं, ठीक है, वो सब फटेंगे, हमारे आंखों के सामने फटेंगे। और हम देखते देखते हम में से कई सारे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है, जो वाणी को लेके जागृत नहीं हुई है, तो राज्य को दुख दिखाएंगे। हम राज्य के लिए तब तड़पते हैं जब हमारे पास दुख आता है, हमारा सब कुछ लूट जाता है, तब हम बहुत तड़पते हैं राज्य के लिए। तो हमारा सब कुछ तहस नहस है, हम सिर्फ अकेले रह जाएंगे, हमें कोई खाना नहीं खिलाएगा, पानी नहीं पिलाएगा, कोई दवाई कुछ नहीं लगाएगा, तड़प तड़प के यहाँ मक्खी मच्छर कीड़े हमारे घाव काटेंगे। ऐसा भयंकर दुख होगा, तो हमारे शरीर को छोड़ के वहां जागेंगे। इसलिए हमारे पास समय क्या हो गया? खत्म हो गया। ये मत सोचना कि 15वीं सदी के अंतिम साल में होगा। राज्य चाहे तो कल कर दे, राज्य चाहे तो अभी किसी सेकंड में कर दे, 300 वर्ष के अंदर कभी भी कर देंगे, इतना मान के चलिए आप। इसलिए अपने घर बनाओ तो 100 साल का सीमेंट मत खर्च करना। सही है ना? सोचो
कि आज 15वीं सदी का अंतिम वर्ष का अंतिम महीने का अंतिम दिन का अंतिम घंटा है और अंतिम मिनट है। वहां इसी के अंदर है ना, इतना बड़ा लंबा 100 वर्ष है। हम तो बिल्कुल शुरुआत में है, लेकिन मान लो शुरुआत से राज्य का शुरुआत में करते, बीच में करते, अंत में करते, लेकिन होगा तो ये 15वीं सदी के अंदर ही है। तो इसलिए पैसे इतने कमाना, घर इतना मजबूत बनाना कि वो 100 साल तक ही जाए। जरा खर्च करना, ज्यादा अपना समय माया में लगाना कि मेरी चलो मैं हूँ, अभी मेरे बच्चे करेंगे, उसके बच्चे करेंगे, तो जमीन खरीद लेता हूँ, प्लॉट खरीद लेता हूँ, अभी एक मंजिल और बना लेता हूँ। उससे अच्छा आंख बंद करके अभी से प्यार से, श्रद्धा से, निष्ठा से राज्य को अपने हृदय में ले। उस समय तो करना ही करना है। अंत में तो रो करके पश्चाताप करके राज्य को पश्चाताप करेंगे कि राज्य अब गलती हो गई, हमारे पश्चाताप करेंगे, विनय करेंगे और हमारे जीव निर्भर होंगे। लेकिन अभी कर ले, पहले कर ले। हमें पता लग गया इसे वाणी में पढ़ के, इसलिए पहले ही कर लेना है। ये तो राज्य को करना ही है। जितने ये जीव पापी जीव हैं वो तो राज्य के सामने वहां रोएंगे। जो भी कर रहे हैं वो सब रोएंगे। कहीं न कहीं किसी प्राणनाथ जी को संदेश मिला, उन्होंने नहीं स्वीकार किया, वो भी रोएंगे। ये देखो गौर पुण्य वाले हमें ये अपने गांव में कार्यक्रम था, माइक लेकर के, पर्चा लेकर के बताने आए थे, लेकिन हमने नहीं सुना। सबको दिखाई देगा, बड़ी बड़ी स्क्रीन में दिखाई देगा पूरे संसार का, कब हमने किसको राज्य का संदेश दिया और कौन श्रद्धा लेकर के आया और कौन नहीं आया, वो सब कुछ दिखाई। कौन हमारे बारे में क्या सोचता था, सब कुछ दिखाई देगा। योग माया माया तो वहां हम सोचेंगे अपना मुंह छिपा ले, किसी को ना देखा नहीं, चोरी करी। यहाँ छिपा सकते हो ऐसा कर पर्दा, वहां हमारे हाथ पारदर्शी है। कैसे हमारे हाथ है, ऐसा छिपा लोगे तो हाथ के अंदर के हमारा चेहरा दिखेगा। हम सोचे कि वहां किसी दीवार के पीछे छूट जाए, वो दीवार भी पारदर्शी है। इतनी बड़ी दीवार में क्या है, तो राज्य को देखो वो छिपरा दीवार के पीछे। योग माया का परम नाम ये है, हम चाहे तो दीवार हट जाए वो हट जाएगा, हम चाहे पूरा घर हट जाए वो हट जाएगा। इसलिए वहां हम हमारा कुछ छिपा सकते नहीं। हाँ यहाँ छिपा सकते हैं, लेकिन वहां छिपा सकते, वहां से राज्य क्या आता है। तो इसलिए फिर राज्य में दिखाएंगे ये लोग गोर पुण्य में कार्यक्रम हो रहे थे और तब भजिया खाने क्या होगा, नवाई माई। हम लालच से किया ना हमारे जीवन में, इसलिए तो ये जो वाणी और ये दिन गिनना क्या मुद्रा, इसको हमें याद रखना। और इसीलिए हर पारायण में, हर समाप्ति में, हर पूर्णाहुति में ये शब्द हमारे कान में आता है, ये दिन गिनना किया मुद्रा। जाए पहचानो जिन दई खबर, ये जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने, जिस परमात्मा ने ये खबर दी है, ये सूचना दी है, उसकी पहचान करो, उसको अपने हृदय में धारण करो। इसीलिए ये दिन हमारे लिए, तो इसलिए जितना नवाई करना नवाई कर लीजिए, कोई कार्यक्रम करना वो कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन ये तो निश्चित 100 साल से ज्यादा का बजट रखिए मत। अपना समय इन ज्यादा, ये तो छोड़ो, ये घर का एक वैकुंठ कैसा होगा, उड़ेगा वो कैसे उड़ेगा। अभी अपने कपास किया, कपास जब रुई निकलेगी, थोड़ी सी रुई निकल के ये हवा में उड़ा, थोड़ी सी, बिना हवा के भी वो उड़ती उड़ती जाएगी, बिना हवा के हो। ऐसे ही 14 लोक का ब्रह्मांड ऐसे उड़ता उड़ता रहेगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड 14 लोक का ऐसे उड़ेगा, सब उड़ेंगे। वहां ब्रह्मा विष्णु अभी शिव जी वहां समाधि लगा के बैठे हैं, वो करके उनकी समाधि खुल जाएगी। विष्णु भगवान के वैकुंठ बैठे, उनकी समाधि खुल जाएगी। उनको अरे कलयुग में तो आए थे लेकिन हम जा पाए नहीं, तो उन सबको 14 लोगों को तारतम्य मिलेगा योग माया में, और दुनिया के जीवों को तारतम्य मिलेगा यहाँ पर, सब देंगे। और एक बात, चाकू मार के जागृति की, उसकी आत्मा जागृति नहीं हुई है, इसकी चाकू मार की वो आत्मा वहां दिल्ली में थी ना, जागृति किया, क्यों नहीं किया, ये रात राखी कुछ खींच के वितक में, ये जो जागृत ब्रह्मांड के जो ये रात है,
ये क्या कुछ खींच के रखिए, क्यों? अभी हम सुंदर साथ ने ठीक से दुख देखा नहीं, अभी मैं ठीक से घर बनाया नहीं है, हजू अपने कोई बनाया नहीं, हजू के अपने बैंक बैलेंस बाकी है। આવી ઈચ્છાઓ બ્રહ્માત્માના અંદર છે ને, તો રાજ્ય દેખે છે આ બ્રહ્માત્માના છોકરા તો કોલેજ કરી રહ્યા છે, 2 વર્ષ લાગે ભણવામાં, આપણે વિચાર કરીએ ને હમણાં આપણે પહેલે કે આપણે દશાવાઓ કરનાજી આવો થોડું કામ છે, આપણે પોયમ ઠેકાણા કરી દી પછી ફરવાનું, તો રાજ્ય વિચાર કર્યા તમે કારે ઠેકાણે કરો, તમે ઠેકાણે કરો તો આપણે ઠેકાણે લગાડો, પણ આપણે પોતાના છોકરાને ઠેકાણે કરીએ તો છોકરા તૈયાર થઈ જાય, પછી એના ઠેકાણા લગાડે અને એના ઠેકાણા કરતા કરતા આપણું કોઈ ઠેકાણું નહીં દે કઈ લેવાનું नहीं થઈ રહી છે આ હકીકત, આ આપણી हकीकत। तो इसीलिए अब हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राज्य जब चाहते थे कर लेंगे, वो राज्य के उसमें जरूरत है। और किसी परमहंस में समाधि में नहीं आने दिया, परमहंस महाराज जी रामवर्धन महाराज मार्फत की स्थिति में पहुंचे, लेकिन उनके दिल में आया नहीं दिया। पांचों स्वरूप हो करके वाणी का अवतरण हुआ, लेकिन वाणी में लिखने नहीं दिया। वही महामंत्री फिर वही राज्य प्रहलाद जी लालदास जी के हृदय में विराजमान हुए, तो बीतक में भी एक चौपाई में एक अक्षर भी लिखने नहीं दिया, मूल स्वरूप में रखा खींच के हमारे लिए। पर संकेत जरूर किए, ऐसा होगा युद्ध होगा, सब मारे जाएंगे, सब तहस-नहस हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तुम राफेल खरीद लो, चाहे उससे बड़े कोई हेलीकॉप्टर खरीद लो, बचोगे तो कोई बचेंगे तो कोई नहीं बचेगा, पूरा ब्रह्मांड नहीं बचना है, सब कुछ नहीं बचा, हम कहाँ बचेंगे? और हमारा क्या है? हम तो ये घर और ये शरीर छोड़ेंगे, मानव परम धाम कर्म सृष्टि है, ये हमारा शरीर नश्वर है, हम यहाँ छोड़ेंगे तो कहाँ जगेंगे? राज्य के चरणों में। हमारा निश्चित है ना कि हमारी परात्मा राज्य के चरणों में, वो निश्चित है। तो इसलिए अभी हम कितनी कसनी कर रहे हैं, कितने राज्य को याद कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, हमारी खुद की आत्मनिरीक्षण करना। हमने बीतक पढ़ी है, बीतक सुनी है, बीतक की प्रत्येक घटना को अपने जीवन से तुलना करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि उनकी तुलना करेंगे तो अभी पता लगेगा कि अभी तो जो परमहंस जो सुंदर साथ जिस राह पे चले आत्मा जागृति के, हमने तभी शुरू ही नहीं किया, हम तभी शुरू ही नहीं, कैसा लगेगा? क्या करें? हमारा जीव हमें निकलने देता नहीं। वाणी बहुत सुनते हैं, स्वामी जी की सुनी, अभी अर्जुन जी महाराज बता रखे 8-10 साल से, कितने साल से आ रहे अर्जुन जी? 7-8 साल हो ही गए होंगे, और फिर सूर्य प्रताप आने लगे, अब धीरे धीरे इसमें हमारा प्रवेश भी हो गया। ज्ञानपीठ के त्रिदेव आ गए, ये महाप्रलय के प्रवेश लेकर के हम सब साथ करेंगे, और राज्य कहेंगे कि देखो किसी न किसी रूप में मेरे दिल की बात आप तक पहुंची थी, वो आपको कितना विश्वास है, आपने लिया कि नहीं लिया, लेकिन बात तुम्हारे कानों तक पहुंची थी। इसलिए ना तो दोष मुझे दोष देना मत कि राज्य आपने बताया नहीं कि महाप्रलय का आगमन हो रहा है, तैयार हो जाओ, लेकिन ये संदेश है राज्य का ऐसा रहने के लिए। तो अब हमारा जीव क्यों नहीं सुन रहा है? हमारी आत्मा निर्मल, बिल्कुल निर्मल है, परम धाम, जैसे इंद्रावती की आत्मा, जैसे श्यामा जी की आत्मा, ऐसे हमारी आत्मा अत्यंत निर्मल है, कोई विकार नहीं है। फिर समस्या कहाँ? जीव पे। किस पे? जीव। एक उदाहरण बताता हूँ। सब लोगों ने कभी न कभी कपड़े धोए होंगे, अपने कपड़े धोते हैं ना, लाल होंगे। अभी सुबह कपड़ा पहनेंगे और खेतर में काम करेंगे या कहीं भी काम करेंगे, तो पसीना धूल मिट्टी से कपड़ा गंदा हो जाएगा। एक दिन के गंदे कपड़े को
अब हम सिर्फ ऐसे मतलब उसमें बाल्टी में डुबो करके और पानी में ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं, तो उसमें जो 4 5 6 7 घंटे की जो धूल मिट्टी है, जो पसीना है, जो भी है, वो निकल जाएगा पूरा। सर्फ में नहीं धोया, साबुन से सिर्फ 2 3 बार उसमें बाल्टी में डुबोया ऐसे ऐसे करके और मैंने इसको निचोड़ के सुखा दिया, तो क्या पूरी पूरी धूल निकलेगी? नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी, क्या निकल जाएगी? ये अकेले एक पक्ष निकल जाएगा। हो सकता है इनके पास कोई दूसरा पानी हो, सर्फ वाला पानी चाहिए, कुछ ऐसा ही पानी, और कुछ ने कम पक्ष के नहीं निकलेंगे। चलो 2 दिन की होगा, 3 दिन का, 3 4 दिन पहन के उसके बाद बिना सर्फ में से धोएंगे, नहीं निकलेगा। अब क्या कहना है? नहीं निकलेगा। ऐसे ही अधिकमान में ये सफेद वस्त्र साल भर पहने। अभी 2024 को जब यहाँ आऊंगा ना पुणावती करना, ये नवाई करना है, तब उतारूंगा, और तब मैं 1 चम्मच सर्फ से धोऊंगा। तो 1 चम्मच सर्फ से 365 दिन की जो गंदगी निकल जाएगी? नहीं निकलेगी ना। चलो कपड़े साइड में, हमारा जीव भैंस के शरीर में है। किस शरीर में गया? भैंस के। वो भैंस के जब मान लो कि भैंस का जो उम्र है 10 से 15 साल जितनी है ना, एक वो जीव 15 साल तक उसके अंदर भैंस के संस्कार पड़े, अपने बच्चे को खिलाने के, पिलाने के, मारने के, झगड़ने के, ये वो 15 साल तक। फिर हम गाय के उसमें गए जीव के अंदर, फिर ऐसे करके 84 लाख योनियों में गए। एक जन्म का एक संस्कार भी जीव के दिल में माने तो हमारे जीव के अंदर कितने संस्कार हैं? 84 लाख। ये तो एक जन्म का, ये तो करोड़ों जन्मों का, इस सृष्टि का नहीं, उससे पहले वाली सृष्टि में भी यही जीव था। अब हम सोचे इतने जन्मों के ये अलग अलग खाने पीने के काम, क्रोध मोह माया के संस्कार इस जीव के अंदर है, और हम सोचें कि अर्जुन जी महाराज 10 मिनट या 10 दिन भी तक सुनाओ और दिन में 2 घंटे, तो क्या ये जीव साफ हो जाएगा? करोड़ों जन्मों का माया के संस्कार लेकर जो जीव यहाँ ये सुनने के लिए बैठा है और 15 दिन में सिर्फ 2 ही घंटे सुनता है, तो क्या साफ हो जाएगा? नहीं हो रहा ना। इसीलिए तो हम बितक सुन के तुरंत क्षेत्र में वहां की पहुंच जाते हैं, और बितक सुनते सुनते कभी अरे आत्मा समझता है क्यों खोड़ ले जगह में क्यों करेंगे આપણે બેઠા બેઠા પણ આપણે માયા નહીં હોય એ જીવના સંસ્કાર। હવે આ સંસ્કારને ધોવા માટે શું કરવું પડે? કપડામાં દાગ લાગ્યો તો કોઈ સામાન્ય સાબુ નહીં, કઈ કેમિકલ લાવવું પડે, વિશેષ કેમિકલો। એ ખાલી આખા કપડા ઉપર નહીં, એક દાગ ઉપર એ કરવું પડે। તો હવે આપણે કયું કેમિકલ લાવીએ? ધોવાય તો નહીં। 2-3 અત્યંત સરળ તરીકા કરે, અત્યંત લાસ્ટ તરીકો અંતિમ તરીકા આ જીવન સંસ્કાર કરવા માટે। હમણાં જે આપણે નવાઈ કરીને આજે નવાઈ કરીને તો આપણે ડોડિયો લાવીને શેકીને કે એનો હલવો બનાવ્યો કે એના ભજીયા બનાવીને ફોલ કાઢ્યો। એ ડોડી જો एक 3 महीना पहले एक આપણે 3.5 મહિના પહેલે એક ઈ આપણા હાથમાં હતું, એક દાણો તો નહીં। આપણે દેખે કે આ મક્કી ખળેલી છે કે નવી છે, કરી નીકળે તો આપણે કેવી મક્કી ઓરવા જવાની? ખળેલી ઓરી કે નવી ઓરી? તાજી નવી હો। એમ પછી મોટા મોટા દાણા હોય જીણે જીણે સાળે પાછા આપણે લોટ દળા ખાઈ જાય અસ્તન છે लेकिन वो नहीं आराम से तो कैसी सेवा करे? ए दाणाનો અંકુર એનો પોદો નકળવાની શક્તિ છે એમાં, એટલે એ જમીનમાં નાખે, પાણી મળે, હવા મળે, પ્રકાશ મળે એટલે તરત જ ઉપર આવે। અને 1-2-3 મહિનામાં એના જે સંસ્કાર કે રોડી લાગવાના, એ રોડી લાગે એમાં દાણા લાગે
અને પછી ફૂકી જાય ને કામમાં પૂરું થઈ જાય. તો બીજા એક દાણો પૂરો થાય लेकिन भैया 100 दाना में ये संस्कार डाली जाए है ना भैया 100 दाना में तैयार कर दे कि भाई तुम्हें पास जमीन में जाओ તમે 100 તમે 1000 થઈ જાઓ 1000 ના લાખ થઈ જાય આજ રીતે આનો જે આવતે હવે તમે ઘઉં ઓરો ને ઘઉં ચણા ને મટર ઓરવાના તાજા નહીં ઓરવાનો તાજા નહીં ઓરવાનો ये जे चना ओरवाना 5-10 किलो इन्हें असल कढ़ाई में सेक लेवाना जो करवाना कढ़ाई में अपन धान्य सेक चना ने मक्की धान्य करी नहीं खाएगा एवी रीते सेक लेवाना दरेक टाटा खाए અને પછી ખેતરમાં ઓરવાના ઉગે કોઈ છે આપણા મોટો ઉગાડ્યો છે કઈ નહીં એગ્રો માંથી કઈ બીજું નવું ખાતર નહીં આવે આપણે ખાતર નાખીએ ચણા હાથે શેકેલા ચણામાં જમીન એને પાણી બી આલવાનું એને ધૂપ પ્રકાશ હવા બધું આપવાનું એ ઉગે કે નહીં ઉગે નહીં ઉગે આ નહીં ઉગે આપણે સરસાવ બજાર ઉગાડે ઉગે નહીં ઉગે અમેરિકા બજાર ઉગાડે ઉગે आज धरती पर उगे नहीं उगे तो मोदी जी की तरह चंद्रयान 4 बनाओ आ हमारा सेकेला चना ग्राम चंद्रमा पर ले जाने तो तय उगाना भगवान उगे नहीं उगे बोलो तो हाथ लाओ चंद्रमा आ धरती पर नहीं उगे कई वांधो नहीं આપણે ચંદ્રમા પર ले जाए उगाड़े उगे नहीं उगे चलो कहीं આપણે मंगल ग्रह पर ले जाए उगे ब्रह्मांड ना प्रत्येक ग्रह पर ले जाइए ये उगे नहीं उगे के अग्नि ना गर्मा हटती एना अंदर जो अंकुर संस्कार तो उगવાનો संस्कार ये संस्कार નું ગંધ આપણે કાળી દીધો જડ મૂર્તિ વાળી દીધો એમાં તમે યોગ માં લઈ જાઓ ને એ હાઈ બી નહીં ઉગે ઉગે એવી રીતે આપણા પ્રત્યેકના જીવ इन बाळवाला બધા છે દાણા વાળે દાણો એ હડી જાય ખરાબ થઈ જાય મિટ્ટીમાં ભળી જાય પણ ઉગે એના જેવો બીજો તૈયાર કરે નહીં આ એક જ અંતિમ ખતમ કરી દેલો તો આપણે આપણા પોતાના જીવનું કરવું પડે શું કરવું પડે બોલો તો બાળું પડે બાળું પડે નહીં પડે પણ જીવ બળતો નથી અગ્નિની બાળે અસ્ત્ર શસ્ત્ર કાટે નહીં પાણી ધીનું નહીં કરે હવા સુખાવે નહીં સ્પર્શ પણ નહીં થાય તો કેવી રીતે અગ્નિ છે વાણીમાં લખેલું છે અગ્નિ છે બોલો કઈ નહીં બોલો બોલો એક દાવાલની અગ્નિ થઈ બીજી कचरू याद कराओ चलो महाराज ठाकुर બધા સુંદર સાથે ભોજન કરાવવાની તૈયારી કરે પૈસા કમાઈને લાવે ઘરમાં મેદો ઘી ગોળ વસ્ત્ર આવું રહ્યા અને આપણે બિહારીજી શિકાયત કરે તો કઈ જાય જેલમાં અને જેલમાં જવાનો વિચાર કરે કેટલા તડપે કેટલા દુખી થાય तो एमना हृदय में कई अग्नि प्रकट थई है वीरहनी अग्नि केवी अग्नि वीरहनी अग्नि एनो जो दिल हो आत्मा एनो जीव के हे राजीव हूं में नुकसान करी कोई हूं बिगाड़े હું તો શ્રદ્ધાથી હવાર સાંજ ઉઠીને કઈ આપણે પૈસા કમાઈને પોતાની એક કણ બચાવીને રૂપિયો પાવલે બચાવીને સુંદર સાથે સેવા કરવામાં આવી અને સુંદર સાથે સેવા પણ કેવી કે સુંદર સાથ આવે મારા ઘરે એમને ખવડાવું વસ્ત્ર પહેરાવું બધું આપું હત્યા ચા સંભળાવું એનો બધાની આંખમાં જ આવું પુણ્ય કરવા કરતો હતો પણ મને હું કર્યું તમે જેલમાં કરી દો આવો અન્યાય આવો મારા જોડે અન્યાય तो एमना दिल में जो ये
दुख उत्पन्न हुआ, और दुख से क्या उत्पन्न हुआ? विरह उत्पन्न हुआ। पहले दुख आया और दुख के बाद क्या आया? विरह आया। और विरह के अग्नि में जब तड़पे, कैसे तड़पे? मैं आपको एक लाइन गा के सुनाता हूं। मेरे पिया जी, प्यारे पिया जी, अब तो चले आओ ना, अब तो चले आओ ना, विरहा की पीड़ा सही न जाए, ऐसे यूं तड़पाओ ना, अब तो चले आओ ना, अब तो चले आओ ना। कितने दिन तक तड़पे हो? 1 साल। कितने तड़पे? 1 साल तक तड़पे। क्यों तड़पे? वाणी का अवतरण होना है। क्या अवतरण होना है? वाणी का अवतरण। उस जीव के अंदर भले उन्होंने द्वापर युग में तपस्या की, भले यहाँ बहुत विरह किया, बहुत कसनी की, बहुत कसौटी की, थोड़े से संस्कार अभी क्या हो गए? मरु के जीव में संस्कार कुछ बच गए थे, है ना, बच गए थे। वो संस्कार भी मिटा दे, पूरी तरह से जला दे, तो 1 साल तक विरह में तड़पते रहे। और जब उनका हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया, एक भी संस्कार जन्म जन्मांतर का बच्चा नहीं, तब क्या हुआ? वाणी का अवतरण हुआ। इसलिए कहा गया ये विरह की अग्नि। तो एक ऐसी अग्नि हम सब सुंदर साथ के लिए है, जो अत्यंत सरल तरीका से जन्मों जन्मांतर के संस्कार को हम मिटा सकते हैं, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। इसलिए अंतिम में, और जिन सुंदर सा श्री जी के साथ में थे, वो विरह में तड़पे हैं, इसे जागृत हो गए, हम तड़पे नहीं। इसीलिए तीसरा विश्व युद्ध हमारे रखा। हमारे क्या रखा? तीसरा विश्व युद्ध। लोग मरेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, और हम उसमें क्या करेंगे? हमें दुख होगा। हमें क्या होगा? उस समय दुख होगा, और जब दुख होगा तो राज्य का विरह आएगा, और फिर हमारा जीव उस राज्य के लिए तड़पेगा, विरह की अग्नि में जलेगा, और जब विरह की अग्नि में जलेगा तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। जीव का आत्मा तो निर्मली है, जीव शुद्ध हो जाएगा। जब जीव शुद्ध हो जाएंगे तो जारे जीवनी मोर्छा भागी, त्यारे उड़ी गई अग्ना, कर्म कामस केम रहे, त्यारे भलियो श्री भगवान। कर्म की कोई कामना, कोई कामस, कोई संस्कार है ही नहीं, त्यारे भलियो श्री भगवान। तो साक्षात राज्य परम धाम के स्वरूप में, युगल स्वरूप में हम अपने परम परात्म का दीदार करेंगे, 25 पक्षों का कोना कोना का दीदार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कर्मणि कामस मिटाएंगे तब तक। इसलिए हमारे लिए अभी से हमें ये संदेश है कि अभी से हम थोड़ी थोड़ी कर्मणि कामस खत्म करते जाएं। चाणक्य की सीरियल देखी होगी, चाणक्य ने उसको बोला था, कौन था वो? महामंत्री। महाप्रलय का आगमन हो रहा है, इस बार स्वर्ग के देवता भी नहीं रोक पाएंगे। देखा ना पुराना वाला चाणक्य उसमें। तो ये जो महाप्रलय आगमन हो रहा है, साक्षात राज्य लेके आ रहे हैं, ब्रह्म आत्माओं के लिए आ रहे हैं, दुख लेकर के आ रहे हैं, इसलिए सावधान। फिर बात में ये कहना, अब अंग मेरे अपंग भरे, बल बुद्धि फिर तमाम, गए अवसर कहाँ रोएंगे, छूट गई बता। जब हम भूल जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो ना हम सुना जाएगा, ना बोला जाएगा, ना कहा जाएगा, ना बैठा जाएगा, और हम कब रोएंगे? तो राज्य बोले मत रो, कोई फायदा नहीं। गए अवसर कहाँ रोइए, मत रो, कोई फायदा नहीं। छूट गए वो। आप जवानी में जो काम धाम करते थे, घूमते फिरते, खाते पीते थे, वो तुम्हारा काम धाम खत्म, तुम्हारा समय खत्म, जागने का अवसर भी खत्म। आज मैंने एक उदाहरण दिया, वहां पे कहाँ थे? मंडोर में। आप सबसे वहां जो 8-10 लोग 15 लोग थे, यहाँ बताता हूँ। वो जो उदाहरण मुझे सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ तो ये उदाहरण बताता हूँ, लगभग सब समझ जाते हैं। सरल इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं कि आपको कोई बात शब्दों में बोल करके समझ में नहीं आई हो, तो आपको कहानी के रूप में बताएं।
सोचो कि हमारे गांव गोरकुंडिया कितना बड़ा है, 4-5 किलोमीटर का है। हमारी जमीन सब ऐसे करोगे तो कितना 5-10 किलोमीटर हो जाएगा ना, 5 किलोमीटर ना। सोचो कि इस पूरे गोरकुंडिया गांव इतना बड़ा हम एक गोल बनाए, क्या बनाएंगे, एक घर बनाएंगे 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर एक ही घर, कोई भी इसमें खंबा नहीं, कुछ नहीं, एक ही घर बनाए, वो इधर से लेकर उधर तक बस खत्म। उसमें खिड़की नहीं रखेंगे, सारे हम दरवाजे रखेंगे। क्या करेंगे हम, कितने, हम उसमें दरवाजे रखेंगे सारे, और दरवाजों की संख्या होगी 84 लाख। कितने, 84 लाख दरवाजे लगाएंगे, और सभी दरवाजों को अंदर से और बाहर से कुंडी लगा के बड़े बड़े ताले लगा देंगे, और उसमें एक दरवाजा खोलेंगे। क्या करेंगे, एक दरवाजा खोलेंगे। आप में से किसी सबको उस होल में ले जा करके आंख पे पट्टी बांधेंगे। एक तो अमावस्या की रात जो हाथ के सामने हाथ नहीं दिखता, ऐसे वो आंख पे काली पट्टी बांध दी और इधर घुमाया इधर घुमाया इधर घुमाया बीचों बीच, और छोड़ देंगे और निकलो। आप प्रयास करेंगे ना, अंदर पड़े तो नहीं रहेंगे, क्योंकि एक चांस है, दरवाजा है बाहर निकलने के, अंदर बहुत गर्मी है, बहुत दुख है उस होल में, तो हम प्रयास तो करेंगे ना। हम खाने की इच्छा ना पीने की इच्छा, हमारी एक ही इच्छा, बाहर निकल कर इच्छा। आंख पे पट्टी है और हाथ भी एक ही हो, 2 हाथ नहीं हमारे, एक ही हाथ है। पैर मजबूत है, पैर हमारा बहुत ताकतवर है। हम क्या उठेंगे, जाएंगे, दीवार का सहारा लेंगे, देखेंगे एक दरवाजा बंद है, आगे बढ़ेंगे बंद है, आगे बढ़ेंगे बंद है। स्पर्श करना सबको, जब दरवाजा मिलेगा तो स्पर्श ऐसे 1 2 4 5 1000 2000 1 लाख 2 लाख, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, कई वर्ष लग गए, लेकिन हम अपना प्रयास चालू है बहुत चालू, और आगे चले गए। आया एक दरवाजा आया, हजारों लाखों साल के बाद एक दरवाजा आया तो कब से, जब खुला है तो आएगा ही आएगा, खुला तो जब बंद दरवाजे आ सकते तो खुले दरवाजा भी आया, और हम मिल गया। जैसे मान लो एक ऐसे कर गया था, हाँ खुला, अभी तो 1 इंच बाकी था, जो खुले दरवाजे में हाथ रखूं 1 इंच बाकी था। अब मैंने कहीं अपने माथा गड़वा लग गया, तो हमारे ये दीवार, ये दरवाजा ऊपर से हाथ हटे ना बाहर, तो आंख खंजोड़ करो, पर हमारे को ये उभा नहीं रहे, ये तो चलता जाए। अब હું જેવું આમ જેટલી વારમાં હું ખંજોળ કરું ને એટલી વારમાં ઓલો દરવાજો તોડ્યો, અને પાછો મેં દીવાલ પર હાથ મૂક્યો ને પાછો મને ઓલો બંધ વાળો મળ્યો, દરવાજો આવ્યો, બહાર નીકળવાનો સમય પણ આવ્યો, પણ ખંજવાળને કારણે એ પાછો પેલા બંધ દરવાજો આગળ પાછો જાય, 5 चक्कर लगा के 1 2 4 हजार लाख वर्ष लागे, जेटલું લાગે તો લાગવા દે, તો પાછો એ પાછો ટર્ન મળે, ક્યારેક તો મળતો, પ્રયાસ કર। ऐसे हम ये गाय भैंस पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हमारा जीव इन प्रत्येक शरीरों में गया है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भवसागर को प्राप्त करने पार होने के लिए ये सभी दरवाजे, ये सभी शरीर क्या है, दरवाजा बंद है। एक दरवाजा मिला, ये मनुष्य का तन, मनुष्य का अवतार रूपी इस भवसागर से पार होने के लिए एक दरवाजा मिला, और वो हमें खंजवाड़ में हमने खंजवाड़ मार जो बोरिया मार बोरिया मारना नहीं, આ બોલીઓ નવી નવી છે, એનું કઈ આવડે નહીં, તો બધું કોણ કરે?
ये खजवाल है। अब वो भी तो आजकल वो मोबाइल लेना है, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक चल रहा है। खेतर में नींदवा कौन जाए, वाडवा कौन जाए, डगर खावा कौन आ जाए, बराबर ना। अब बात रेवू पड़े, बात भी बनना नहीं है भाई। हमार वो तो भारी बातें डियर थी, भारी बातें करे, काम नहीं भूल जाए। करे 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 આપણે પોતાના છોકરાને ઠેકાણે કરી દઈએ, છોકરા થાય તો આપણા છોકરા નોકરી કરતા બિઝનેસ કરતા હે તો એ છોકરાને પણ ઠેકાણે કરવા જવાબદારી કોણે લેવી પાછી? આપણે। આ ખજવા આ એક મનુષ્ય રૂપી તન રાજ્યને પ્રાપ્ત કરવા મળ્યું, એ બધું છોડી આપણો હાથ રાજ્યના ચરણોમાં હોવો જોઈએ। એ હાથ હમણાં ત્યાંથી હટી અને ક્યાં? આપણા સંસારમાં, ખેતરમાં उठे तेवा આપણે દાંતણ કરીને દાંતણ કરતા કરતા દાંતણ તો નિહાળે તો દાંતણ કરતો કરતો ખેતરમાં ફરી આવું, એક બારો ફોડી નહીં આવે। આ કરે કરી ને કરીએ તો આવી આ માયાની ખજવાળ પ્રત્યેક જીવ આવીને ભૂલી જાય। અને આપણા આ કેટલા 50 60 70 વર્ષ જે આપણા રાજ્યને પ્રાપ્ત કરવા, ભવસાગરને પ્રાપ્ત કરવા જ્ઞાન આ બધું મળ્યું, કેવી રીતે આ દરવાજાને પાર કરવો, આ ભવસાગરને કેવી રીતે પાર કરવો, પણ આ ખજવાળ આપણને કરવા દેતી નથી। અને કઈ જન્મો હતી આ તમે થોડુંક આપણા 50 60 વર્ષ આ આપણે કામમાં લાગી જઈએ ને, બાકીના બીજા જીવન પણ આમાં એમ જ જોવું પડે। ગાય બનીએ, ભેંસ બનીએ, ભેંસ આગળ ભાગવત, ભેંસને હું આપણે કહીને વાણી સંભળાવી સાંભળો, એ ભવસાગર પાર થાય। આપણે ગાય થાય, બકરી થાય, આપણે કાગડા થાય, કેમ? એ બધા દરવાજા બંધ, આ ભવસાગરથી નીકળવાનો દરવાજા બંધ, આ મનુષ્યનો એક જ દરવાજો એ આપણને મળ્યો। તો આ ભવસાગર પાર કરવા છે, આમ ગોળ કરવા રાજ્ય કીધું। ધર્મ તણા સુખ ભોગવો, પાપ તણા લ્યો દુઃખ, અગિન 84 લાખ ભોગવી અંતે આવ્યા માનો। આ રાજ્યની વાત કેટલા? અગિન 84 લાખ ભોગવી। આપણે જેમ તેમ મનુષ્ય નથી બન્યા, 84 લાખ યોનિઓના સુખ દુઃખ સુખ મળે ગયો। ગાયને સુખ હોય, મચ્છર કડે, પાણી નહીં મળે, પીવા નહીં મળે, अगर दुख भोगवी, बदी योनियों में दुख भोगवी 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 ने क्या आया मनुष्य में, तो कई कई सुख મળે અને મનુષ્ય પ્રયાસ કરે કે આ દુઃખથી છૂટવું હોય તો રાજ્યના ચરણોમાં લઈએ તો રાજ્ય પણ મળે। પણ હજુ પણ થોડી થોડી આપણા જે જીવમાં આ જો 84 લાખ યોનિના સંસ્કાર રૂપી ખજવાળ છે ને, એ રાજ્યના ચરણ તમે પકડવા દેતી નથી। અહીંથી ઉઠીને સવાર પાછળ બધું આપણે एक महीना में આપણું સાંભળ લેવું, આ બીજો કઈ કાર્યક્રમ કરે તો પાછા સાંભળ લેવું, પછી બીતક સાંભળ લેવું, પછી ફેર અવસર સર્વજન સાંભળ લેવું, પણ નહીં જોઈને સાંભળ લેવું, એ તો મોટો કાર્યક્રમ સાંભળી બોલાવે। પણ આનાથી થાય થોડું થોડું થાય, પણ બધું થતું નથી। બીતક અને વાણી એવું કોઈ પ્રમાણ છે આપણી જોડે કે શ્રાવણ મહિનામાં જ બીતક સાંભળવી છે કે લખેલું? મેં તો 17 વર્ષથી વાંચેલું છે, પણ મન નથી મળે। 2006 થી લઈને 2023 થઈ ગયા, પણ મને એક શબ્દ નથી મળ્યો કે શ્રાવણ મહિનામાં જ સાંભળવી, શ્રાવણ મહિનામાં જ બીતક કરવી નથી સાંભળવી, મન નથી મળે। તમને મળ્યું મન લખીને આવી આ વાણીમાં પણ નથી લખ્યું, 18,758 જગ્યાએ લખ્યું નહીં કે શ્રાવણમાં સાંભળીને બાકીને કઈ નહીં મળે। રાસમાં લખ્યું ચર્ચા સુનજો, આ વાત લખી તો દિન અને રાત શ્રાવણમાં આવે ક્યારે આવે? દિન અને રાત ક્યારે આવે? પ્રતિદિન 365 દિવસમાં દિન અને રાત।
આપણા માટે કોઈ 50-60 વર્ષનો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો દી કે હું આટલા દિવસ આટલી રાત્રિઓ પણ એમાં એક દિવસ એવો હતો એવો રાત જ નહીં હતી છે કોઈ એવો દિવસ તો આવ્યો પણ રાત નહીં આવી और कोई एवी रात આવી કે દિવસ જ નહીં આવ્યો એવું કોઈ થયું 50-60 વર્ષમાં કોઈ થયું કોઈ ઘટના ઘટી दिन चर्चा समझो दिन रात सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम दिन रात राज्य ने माया का काम करने के लिए कहा ही नहीं सुनो 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 क्यों कहा जीव को ये जन्मों जन्मांतर के संस्कार रह के बैठा वो जागेगा नहीं 1 घंटे की वाणी से 2 घंटे की वाणी से जागेगा बिल्कुल नहीं 2-3 घंटे के लिए वो होगा 4-5 दिन तैयार रहेगा लेकिन फिर वो अपने काम में लग जाकर भूल जाएगा इसका उदाहरण देता हूँ इसके अपने आसपास कोई नदी है कोई पहाड़ है बड़ा सारे पहाड़ी पहाड़ जितना बड़ा एक घर है उधर से इतना बड़ा एक एक व्यक्ति को हम इतना बड़ा पत्थर देंगे क्या देंगे काला पत्थर इतना इतना है ना घर इतना बड़ा क्रेन से लाके आपके घर पहुंचा देंगे वो सबको काटना है छोटा हो बड़ा हो वृद्ध हो बूढ़ा हो कोई भी हो माता पिता कोई भी हो उस पत्थर को आपको काटना है और काटने के लिए हथियार लेके आएंगे हथियार लेके आएंगे कपड़े सिलने वाली सबसे छोटी वाली सुई है पतली सी जिसको वो क्या ना बटन टाकते हैं वो जो ये हाथ पे होते वो ही नहीं छोटी वाली सुई देंगे इतने बड़े पत्थर को इस सुई से काटो इस उदाहरण से आप लोग हमारे प्रति क्या सोचेंगे बोले स्वामी जी ने इसको ठीक से नहीं पढ़ाया इतना बड़ा पत्थर सुई से कटेगा इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है सुई से बोले तो मशीन से नहीं कटेगा मशीन तो मिलेगी नहीं सुई काटा प्रयास करेंगे भाई क्या पता कटेगा आज एक लाइन करेंगे एक लाइन दिखाई नहीं देगी कल उठ के दूसरी लाइन परसों तीसरी लाइन चौथी लाइन कभी तो दिखाई देगी ना 10 दिन के बाद 15 दिन साल भर के बाद इतनी सी गहरी होगी 2 साल 3 साल 5 साल 10 15 सुई खत्म हो गई दूसरी सुई लो सुई खत्म तीसरी लो चौथी 1000 सुई 10,000 लाख सुई खत्म हो जाए कभी तो समय आएगा कभी तो समय आएगा वो दशरथ मान जी एक चेनी और हथौड़ा लेकर के एक पहाड़ को तोड़ करके 300 फीट है 300 मीटर 300 मीटर ना 300 मीटर जीता जागता उतारता है चेनी हथौड़ा ने ना वो काजू बादाम खाता है पहाड़ को तोड़ कर रोड बना सकता है तो अंधे के लिए एक ही पत्थर काटना है तो कभी तो समय आएगा पत्थर कटेगा लेकिन करना रोज है वो सुई रोज घुमानी है इसे राज्य ने बोला चाचा समझो दिन मेरा तुम रोज सुनो 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 सुन 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 के कभी तो ये जीव जागेगा कभी तो ये विरह में तड़पेगा कभी तो परमधाम आएगा और ऐसा एक दिन आएगा कि ये पत्थर अर्थात ये पत्थर नहीं संस्कारों का जो ढेर है वो कभी तो कटेंगे जो मैंने अभी चौपाई बोली क्या कहा कर्मनी का आपस केम रहे इसको सुन के कर्मों की कामस खत्म हो जाएगी तो राज्य मिलेंगे तो इसलिए सारा जो ये कार्यक्रम नवाय का कार्यक्रम हो बीतक हो कोई भी कार्यक्रम हो तो उसे सुनते क्यों है क्या जरूरत है सुनने की हमें किसी भी जीव को सुना है जीव को निर्मल यदि आपको प्रवचन नहीं सुनना है जल्दी से करना है तुरंत 5-6 महीने में साल भर में कर लेना है तो एक ही उपाय कौन सा बताया था पहले सेकने वाले तुरंत जैसे ही दाने को 5 मिनट में सेकोगे 10 मिनट में गर्म हो जाए उसके बाद तो तुम 10 साल तक उसको स्टोर में रखो वो कभी उगेगा तो ऐसे ही हमारे अंदर संस्कार को जल्दी मिटाना है तो एक धीरे धीरे मिटाना है तो फिर ये पत्थर रोज ये प्रोसेस सुनना है इसलिए राज्य ने एक लाइन वो भी रास ग्रंथ में लिखी हो रास ग्रंथ में लिख दिया अंतिम में वो चर्चा सुन जो दिन ने रात
श्रावण की रात, श्रावण के दिन से कभी नहीं कहा। और वो 365 दिन भी नहीं बोला, दिन जब तक जियोगे चर्चा सुननी ही पड़ेगी, सुन सुन के हम आगे होंगे। तो सुंदर साथ जी समय के हमने 1 घंटा हमारा हुआ। आप दोपहर में भी आपने 1.5 घंटा सुना, आपको बहुत सारा काम भी आपने किया होगा उधर, लेकिन यहाँ आकर के जो मुझे कहना था कि समय हमारे पास